once again you all are welcome. Actually थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, बिकॉज ऑफ दैट we took some time and we need to start the class again, right? So let's start with टेंस. हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे? टेंस पढ़ रहे थे. लास्ट क्लास में यू माइट रिमेंबर कि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किए थे. टेंस में कौन सा किए थे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, हम आज बात करेंगे किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. ठीक है, एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? गुड आफ्टरनून डियर. एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? यस और नो? शिक्षा, शिक्षा मिश्रा. ओके डियर. यस सर, वेरी गुड. सो आई थिंक इट्स योर फर्स्ट क्लास शिक्षा, राइट? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. कोशिश करिए समझने का, समझ में आएगा. देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस. ठीक है ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एकदम डेफिनेशन जीरो से हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, इसका डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो जो बच्चे नए हैं ना, उनको थोड़ा सा समझना है, बाकी तो मैं समझा चुका हूं. जो प्रेजेंट है वो टाइम रिप्रेजेंट करता है. इसमें जो प्रेजेंट लिखा है दैट इज टाइम, राइट? परफेक्ट जो लिखा हुआ है, दिस वन इज एक्शन. एक्शन, इसका मतलब हुआ those actions which have been completed or got done. ठीक है ना? those actions which got done or completed in present remain in present perfect tense. ठीक है, कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि वैसा कोई भी काम जो परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट. यू मस्ट नो, मैं समझाया था जब टेंस का डेफिनेशन समझा रहा था. परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीट. क्या होता है? कंप्लीट. कंप्लीट का सिनोनिम है परफेक्ट. मतलब कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो जाए, दैट रिमेन्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? ठीक है, इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, दीज आर इधर हैज और हैव. ठीक है, प्लूरल के लिए हैव यूज करते हैं और सिंगुलर के लिए हम हैज यूज करते हैं, राइट? ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है. मतलब कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे. एक बात हो गया. ठीक है ना? इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो असर्टिव सेंटेंस में पहला बनता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है ना? निगेटिव की अगर हम बात करें तो बनेगा अपना सब्जेक्ट प्लस, आपने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, मतलब मेन वर्ब के पहले, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो यहां क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे. सिंपल क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस. ठीक है ना? मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब, या V3 यहां लिख देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है ना? तो ये आपका एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे केशव हैज डन हिज वर्क, राइट? तो ये आपका असर्टिव
सेंटेंस हो गया। इसको अगर निगेटिव में करेंगे तो क्या होगा, केशव हैज नॉट डन हिज वर्क, डन हिज वर्क। ठीक है, अगर इसको हम इंटेरोगेटिव में करेंगे तो वाई हैज केशव डन हिज वर्क, डन हिज वर्क। या कोई भी वर्ड से हम ले सकते हैं, वेन हैज केशव डन हिज वर्क। ठीक है ना, वेन ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से नॉट अगर इसमें लगाना हो तो आपको पता है, बताया था मैं कि यहाँ लगता है या फिर यहाँ लगेगा, तो शॉर्ट करके। ठीक है, इलोंगेटेड फॉर्म में यहाँ नहीं लगता है। सारा हिसाब किताब आपको क्लियर है। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर तक हम बात किए हैं। इसको एक बार लिख लें, फिर इसका हम यूज बताएंगे आगे। प्लीज राइट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ दिस वर्ड्स, सॉरी दिस सेंटेंस, दिस टेंस, राइट। एक बार लिख लें सभी बच्चे, लिख क्या, जस्ट टेक्स्ट मी डन, देन आई विल प्रोसीड। चलिए बच्चे आगे देखते हैं, यूज देखते हैं। लेट्स सी फर्दर यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज देखते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि जो एक्शन रीसेंट पास्ट में कंप्लीट होता है, रीसेंट पास्ट में ध्यान रखें, क्या एक्शंस कंप्लीटेड इन recent past are kept in present perfect, present perfect। ठीक है, अच्छा वहीं पे अगर कोई एक्शन होता है पास्ट में, अगर कंप्लीट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है ना, ध्यान से समझना, देयर इज अ डिफरेंस। अगर हम बात करेंगे टाइम लाइन की, ठीक है, तो इसको हमने कहा प्रेजेंट, इसको मैंने कहा पास्ट, और इसको हमने कहा फ्यूचर। मतलब ये वाला जो समय है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पास्ट को, और ये वाला फ्यूचर को। ठीक है, तो अगर कोई भी एक्शन ये प्रेजेंट के बाहर कंप्लीट होता है, ध्यान से समझो इस बात को बेटा, हमेशा गलती होगा इसमें। कोई भी एक्शन प्रेजेंट के बाहर किसी भी टाइम पे कंप्लीट होता है, वो ये सारे पास्ट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो पास्ट इंडेफिनिट से बाहर जाए। ठीक है, अब एग्जांपल्स हम देखना शुरू करते हैं यहां से। जैसे अगर हम कहें कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, तो अगर हम कहते हैं, ध्यान से समझो यहां, अगर हम कहते हैं महात्मा गांधी हैज बीन born in 1869, तो बच्चे ये सेंटेंस बिल्कुल सर्वथा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को मैंने कहा कि प्रेजेंट टाइम से थोड़ा भी इधर भटकेगा वो सारे पास्ट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं, तो ये गलत है। यू हैव टू से महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पास्ट इन 1869, राइट। अगर हम कहें कि इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सही है कि गलत है, तो आप फिर से बोलोगे कि सर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फिर से ये टाइम लाइन ये प्रेजेंट के बाहर निकल गया। तो जैसे ही अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट से बाहर निकलता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में रहता है, V2 केवल रहेगा। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ना कि इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस। बात समझ में आया यहां तक, यस और नो?
वेरी गुड शालू। ठीक है शिक्षा, बट ये जो आप सेंटेंस कह रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, हम इसकी चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है ना। ये समझ में आया। तो मामला क्या है कि अगर सारे सेंटेंस पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट में रहेंगे तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में कौन रहता है, उसको भी समझ लेते हैं। देखो, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट का कोई भी एक्शन जिसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुकात हो, ध्यान से समझना। तो इसलिए एक्शन कंप्लीटेड इन रीसेंट पास्ट हमने लिखा है। रीसेंट पास्ट कहने का मतलब हुआ कि पास्ट में भले कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका रिलेशन किससे जुड़ा हुआ है, तो दैट एक्शन इज रिलेटेड विथ प्रेजेंट समहाउ। रीसेंट माने तो वैसे एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखता हूं। देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल अगर मैं लूं, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे ही हैज डन हिज वर्क। इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है अगर हम कहें कि ही डिड हिज वर्क, डिड हिज वर्क, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है। वास्तव में ये भी सेंटेंस ठीक है, ये भी सेंटेंस ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया है जो ये दोनों सेंटेंसेस को डिफरेंशिएट करता है। तो हम कहेंगे, ध्यान से समझें, हम एक बात कहेंगे कि पास्ट टाइम जिस सेंटेंस में लगा हो, पास्ट टाइम जिसमें लगा हो, वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। किसमें होता है, इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, दूसरा बात हम ये कहेंगे कि सेंटेंसेस हैविंग एडवर्ब्स क्या क्या, जस्ट, रिसेंटली, so far, yet, ठीक है, lately, recent sentences having just adverbs, just, recently, so far, yet, lately, remain in present perfect, ठीक है। ये वाला मूल मंत्र है इसका। तो डिफरेंशिएशन क्या है कि अगर मैं ये दोनों सेंटेंस को देखूं तो ये दोनों बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस आर रॉ। ये दोनों रॉ सेंटेंस हैं। तो रॉ माने होता है कच्चा। तो कच्चा इसका मतलब किसी में भी रख लो, प्रेजेंट परफेक्ट में रख लो तब भी ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में रख लो तब भी ठीक है। लेकिन अगर हम पास्ट टाइम डाल दें, अगर हम कहें यहां पर देखो कि ही हैज डन हिज वर्क यस्टरडे, पास्ट टाइम हमने डाल दिया, तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमको कहना पड़ेगा ही डिड हिज वर्क यस्टरडे, ठीक है, V2 में चला जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लिख दें कि ही डिड हिज वर्क रिसेंटली, तब भी ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसेंटली लगने के कारण ये सेंटेंस की मजबूरी हो गई कि ये किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में रहने के लिए मैं आपको समझाया था, प्रेजेंट परफेक्ट में रहने के लिए आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हटा दिया जाए तो ये कंपलसरी है। तो कंपलसरी पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे क्या, ही हैज डन हिज वर्क रिसेंटली, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस का डिफरेंशिएशन होता है। अगर समझ में आया तो यस बताओ, वरना फिर मैं आगे दोबारा रिपीट करूं या आगे बढ़ूं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? वेरी गुड शालू। तो प्लीज राइट इट डाउन, यहां से आप लिख लो, ठीक है ना, यहां तक लिखो, बहुत काम का चीज है। फिर हम आगे बात करेंगे, एक दो एग्जांपल्स और लेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए देखिए, फिर से मैं समझाता हूं इसको, एक दो एग्जांपल और लेते हैं।
तीसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल कहूं, ठीक है, आई डिड नॉट राइट माई एग्जामिनेशन, आई डिड नॉट राइट माई एग्जामिनेशन, ठीक है, आई डिड नॉट राइट माई एग्जामिनेशन। ध्यान से समझो, ये सेंटेंस सही है या गलत है? अगर मैं कहूं कि आई डिड नॉट राइट माई एग्जामिनेशन, इसका मतलब हुआ कि मैंने अपना एग्जामिनेशन नहीं लिखा, ठीक है, छोड़ दिया किसी कारण बस। तो देखो, ये सेंटेंस सही है या गलत है? इज इट राइट और रॉन्ग? तो आप बोलोगे ये वाला सेंटेंस बेटा सही है, ठीक है, सही है, लेकिन हालांकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं कि इसी सेंटेंस में अगर मैं कह दूं कि आई डिड नॉट राइट माई एग्जामिनेशन, येट लगा देते हैं, ठीक है ना, येट, आई डिड नॉट राइट माई एग्जामिनेशन येट, तो होता क्या है कि जैसे ही ये कुछ वर्ड मैं आपको लिखाया, ठीक है ना, जस्ट रिसेंटली, सो फार, येट लेटली, ठीक है, तो इसके लगने मात्र से ये वाला सेंटेंस जो सही था अब ये गलत हो गया। तो इसको सही करने का फिर तरीका क्या है? आई हैव नॉट रिटन माई एग्जामिनेशन, रिटन माई एग्जामिनेशन येट। सॉरी, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस तरीके से ये हिसाब चलता है। यहां पर ये सेंटेंस सही था, जैसे ही इसमें मैं येट का यूज किया ये सेंटेंस गलत हो गया, इसको सुधार किया तो आई हैव नॉट रिटन प्रेजेंट परफेक्ट में गया। समझ में आया? यस और नो? वेरी गुड मानसी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं सेंटेंस, ठीक है। अब जैसे मान के चलो आप घर पे हो, एक बोलने का सेंटेंस सिखा देता हूं। मान के चलो आप घर पे हो, ठीक है, घर से आप निकले अपने स्कूल के लिए, ठीक है, या आपका भाई निकला स्कूल के लिए, यू एंड योर मदर इज वरिड कि भाई पहुंचा या नहीं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या? माई ब्रदर डिड नॉट रीच स्कूल। अगर यहां तक बोलते हैं तब तो ठीक है, माई ब्रदर डिड नॉट रीच स्कूल मतलब मेरा भाई अभी पहुंचा नहीं है, रास्ते में खेलने कूदने में लग गया लगता है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में आप कहते हैं कि माई ब्रदर डिड नॉट रीच स्कूल सो फार, अब तक, ठीक है, तो जस्ट सो फार के लग जाने से, ये वर्ड के लग जाने से, दिस सेंटेंस इज बाउंड टू रिमेन इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये सेंटेंस अब गलत हो गया। आपसे ये सेंटेंस सही था जबकि ये वाला गलत हो गया। तो इसको सुधारने का एक तरीका क्या है? इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो ये माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हैज लगेगा, इसके बाद नॉट लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो रीच्ड हो गया। माई ब्रदर हैज नॉट रीच्ड स्कूल सो फार। तो इस तरीके से एग्जाम्पल को सही कर दिए हम। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस और नो? चलिए एक क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल डैश a message
to the students lately. The principal dash a message to the students lately. ठीक है, ऑप्शन ए है has given, B है gave, सॉरी ए है have given, B है gave, C है has given और D है give. क्या होगा? शिक्षा, यू कैन लीव द क्लास, सो यू नीड टू, जब आपका नेट आ जाए शिक्षा, ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो चेक कर लेना, देख लेना. हम लोग इसीलिए एक मतलब ये फीचर आपको देते हैं कि एक बार नहीं 10 बार आप चाहो तो रिकॉर्डेड वीडियो को देख सको, तो ताकि क्या किसी का क्लास छूट जाए, किसी का नेट स्लो चल रहा है, कोई भी समस्या रहे ना, तो हम लोग उसको मिस नहीं करवाते क्लास, ठीक है ना. तो ये अच्छा फीचर है. और आप रिकॉर्डेड वीडियो देख करके एक बार कर लेना, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, 2-3 बार देख लेना. फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मेरे से पूछ लेना अगले क्लास में, या पर्सनली पूछ लेना, हम बता देंगे आपको, ठीक है. मानसी, शालू, बहुत बढ़िया, ठीक है, एक्सलेंट बच्चे, ठीक है. व्हाट अबाउट सोनम, आपका क्या हाल है, ये समझ में आया कि नहीं सोनम? यस और नो? द प्रिंसिपल have given a message to the students lately. The principal gave a message to the students lately. The principal has given a message to the students lately. The principal give a message to the students lately. क्या होगा? चलिए, इतना लेट से जवाब देना फिर, ठीक है, अगर पूछा जाए तो बेटर यू रिप्लाई फास्ट, अदरवाइज वी विल स्किप योर रिप्लाई, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, लेटली लगने के कारण, यूज होने के कारण, दिस सेंटेंस विल रिमेन इन प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये वाला है और ये वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल सिंगुलर है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, ठीक है. तो एक काम करो सभी बच्चे, इस तरफ वाला ये एग्जाम्पल्स लिखो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, आगे बात करेंगे इसके बाद, ठीक है. चलिए आगे बात कर लेते हैं, हो गया यहां तक लिख के. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, मतलब लेंदी है. इसमें होता क्या है मैं समझाता हूं, इसको समझिए. देखिए अच्छा, एक बात और है आप लोगों के लिए कि जो ये टेंस का क्लासेस हैं सभी बच्चे देख पाए, इसके लिए हम लोग इसको YouTube पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है. तो आप हैं, आपके दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं YouTube से, और सभी को बोलिए एक बार देख के समझ सकें, ठीक है. क्योंकि पहला क्लास से जो रिकॉर्डिंग है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे YouTube पे. तो हमारे YouTube चैनल को सभी बच्चे फॉलो करें और अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, ठीक है. शिक्षा के नाम से ही आप सर्च करेंगे तो सबको मिल जाएगा. जा रहा है ना YouTube? चलिए बच्चे,
लेट्स डू। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें है प्रेजेंट, फिर है परफेक्ट, और फिर है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट जो होता है टाइम होता है, परफेक्ट एक्शन के लिए हैज हैव प्लस V3 होता है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए प्रेजेंट में इज, एम, आर प्लस वर्ब का ING फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सबको, और सब्जेक्ट इधर लिख दें और ऑब्जेक्ट लास्ट में सीन्स फॉर लगा दे, तो ये स्ट्रक्चर बना दिया। तो हुआ यूं, इस दोनों को हम मर्ज कर लिए। कैसे मर्ज कर लिए कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिख दिए, हैज या हैव लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर इस दोनों को मर्ज करिए, तो ये V3 हैज हैव के बाद V3 आना चाहिए और इज, एम, आर भी होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर वर्ब का ING फॉर्म लगना है। तो इस दोनों को मिक्स करेंगे तो इज, एम, आर का वर्ब थर्ड फॉर्म जो होता है वो बिन होता है। ठीक है, बता चुके हैं हम, पढ़ा चुके हैं। इसके बाद वर्ब का ING फॉर्म लगा दिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। देखिए, हैज है प्लस बिन प्लस वर्ब का ING प्लस ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशंस भी रह गया कि प्रेजेंट भी हो गया, परफेक्ट प्रेजेंट माने हैज है प्रेजेंट में है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट का टाइम भी हो गया, परफेक्ट एक्शन भी हो गया, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट हो गया, ING फॉर्म तो कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्शन का ये जिक्र करने लग रहा है जो मतलब उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और कुछ हिस्सा चल रहा है। सपोज करिए कि कोई बिल्डिंग बनाने का कार्य है, 5 फ्लोर का बिल्डिंग बनाने का कार्य है, जिसमें 3 फ्लोर का बनना कंप्लीट हो गया है और 2 फ्लोर का काम जारी है, कॉन्टिन्यूअस में है। तो दोनों को मिला दिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। ठीक है, तो इसमें जो समस्या आता है, एग्जाम्पल हम ले अगर, तो हम कहें इट हैज बीन रेनिंग सिंस या फॉर मंडे। क्या होगा बच्चे इसमें, इट हैज बीन रेनिंग सिंस या फॉर मंडे। वेरी गुड, तो इसमें इसी चीज को हम देखेंगे। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस के सेंस में लेकर के। ठीक है, वापस हम कॉन्टिन्यूअस टेंस पे यहाँ से चलेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको लिखिए, फिर हम यूज ऑफ सिंस और फॉर की चर्चा करेंगे। यूज ऑफ सिंस और फॉर की चर्चा करेंगे। पहला लिखेंगे सिंस, यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, इसका यूज कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे क्या, एक बार इसको लिख लें। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, तब हम इसके ऊपर लिखवाएंगे सिंस का यूज। पहला है डे के पहले, तो डे के पहले कैसे लगता है, जैसे याद रखना, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, etc। दूसरा है आर के पहले, तो आर के पहले कैसे लगता है, जैसे सिंस 2 PM 3 PM। ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि सिंस 2 hours 3 hours, वैसे नहीं होता, टाइम एग्जैक्ट रहेगा तब सिंस लगेगा। तीसरा है डेट के पहले, डेट के पहले कैसे लगता है, तो सिंस 15 जुलाई, etc। पांचवा है मंथ के पहले, तो मंथ के पहले सिंस कैसे लगता है, जैसे सिंस जनवरी। ठीक है ना, सिंस जनवरी फरवरी, इस तरीके से। नेक्स्ट है ईयर के पहले, तो ईयर के पहले सिंस कैसे लगता है, जैसे सिंस 1947, कुछ भी अपना डेट ऑफ बर्थ ईयर, डेट ऑफ ईयर लिख दीजिए। नेक्स्ट है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ डे के पहले, पार्ट्स ऑफ डे के पहले, जैसे सिंस मॉर्निंग,
सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। ठीक है, नेक्स्ट है फेस्टिवल के पहले, जैसे सिंस होली, सिंस दिवाली। ठीक है, अगला है कोई ओकेजन के पहले, ओकेजन के पहले सिंस लगता है, जैसे सिंस योर बर्थडे, योर बर्थडे आपका जन्मदिन के से लेकर के, सिंस हर बर्थडे। ठीक है ना, सिंस माय चाइल्डहुड, कुछ भी ओकेजन के पहले क्या लगता है, सिंस लगता है। ठीक है, गांधी जयंती, सिंस गांधी जयंती। नेक्स्ट है स्टेजेज ऑफ लाइफ को अलग से ही लिख देता हूं, स्टेजेज ऑफ लाइफ के पहले, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड। ठीक है, इस तरीके से इतना चीजों के पहले सिंस लगता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी बच गया सबके पहले फोर लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यूज ऑफ फॉर। फॉर का यूज कैसे होता है इसकी चर्चा कर लें। तो कहता है कि फॉर यूज यूज्ड, यूज्ड बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सेम चीज अगर हम बात करें डे के लिए तो लगेगा फॉर 2 days, फॉर 3 days etc। अगर हम बात करें आर का तो आर में लगेगा जैसे फॉर 3 hours, 4 hours, 5 hours etc। अगर हम बात करें मंथ का तो जैसे लगेगा फॉर 2 months, 3 months etc। अगर हम बात करें ईयर का तो लगेगा फॉर 2 years, 5 years etc। अगर हम बात करें रैंडमली तो फॉर अ फ्यू डेज, फॉर द लास्ट 2 hours, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम etc। इन सब चीजों के पहले फोर लगता है, याद रखना है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया यूज ऑफ सिंस एंड फोर, तो ये भी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे वापस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसको एक बार जल्दी से लिख लें, लिख के डन कह दीजिए। ठीक है, देन आई विल रब इट। एक काम करते हैं, ठीक है, इसको आज इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, अगले क्लास में फिर इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार मेमोराइज कर लेना, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दोबारा मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम पास्ट एंड डेफिनिट के ऊपर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में आप सभी से। तब तक आप सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें बच्चे।